बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज रिव्यूज। वैसे आज आप बड़े ट्रेटर निकले। क्यों भाई? आज मैं आ गया हूँ। स्ट्राइक है, आप काम पे आए हुए हैं? मैं काम Blasphemy है ये तो। देखिए, काम 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 और सिर्फ काम, यही हमारा एक तरीका है कि जिससे हम आगे जा सकते हैं। वरना तो स्ट्राइक तो एक रूटीन बन गई ना, हर दूसरे तीसरे दिन एक स्ट्राइक होती है। तो मतलब आप काम इंसान करना छोड़ अब देंगे तो क्या? बहाना भी नहीं मार सकता इंसान। नहीं, देखिए, बात ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तो सिर्फ काम ही करना है, और काम करके ही हम उस सफ में आ सकते हैं कि जिस सफ में हम कह रहे हैं कि हाँ, वी आर लीग इन अ लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकिन जेंटलमैन। शायद ये प्लान्ड है कि वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कराची में तो कोई भी काम नहीं करे। नहीं, क्यों काम नहीं करने देंगे? आप देखें, हर रोज़ इतनी, अभी आपको मैं खबर बताने लगा हूँ कि जनवरी के महीने में एससीसीपी ने 329 नई कंपनियां रजिस्टर की हैं। इसका मतलब है काम तो हो रहा है। काम जो करना चाहे तो वो तो कर रहा है। आई थिंक वो सिर्फ कंपनीज खुल रही हैं, लेकिन कितना उसमें काम हो रहा है हाँ, उसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है। हाँ, वो एक अलग इशू है, लेकिन यू सी, द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू वर्क। अदरवाइज तो हम जिस सिचुएशन में जहाँ खड़े हुए हैं उससे ऐसे रॉक बॉटम पे आने वाले थोड़े दिनों में, क्योंकि वो अभी आपने वो एक स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट। क्या सुप्रीम बताया कोर्ट ने जी, आई थिंक उन्होंने बोला है कि मूव और कराची विल बी रिड्यूस्ड टू एशेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है गवर्नमेंट को। दैट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और उस पर आपने जो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आजकल ज़्यादा दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो दे आर राइट। They're right in every sense, but I personally feel that they are supposed to give judgments. They're not supposed to give the statements, or their statements are being reproduced in such a manner that they बिकम पोलिटिकल। become political. पॉलिटिकल। लेकिन कराची के बारे में अगर आज बात करें तो एक तो आपको पता है आज हड़ताल है। रिलीजियस पार्टीज ने, जो रिलीजियस उलेमाज हैं, ये क्यों उन्होंने हड़ताल मिल कर के, रहे हैं? ये क्या वजह है इस आई हड़ताल थिंक की? दिस वाज अ फॉलो अप स्ट्राइक कॉल आफ्टर जो 3 मौलवियों को शहीद किया गया था शाराय फैसल पे। एंड ऑब्वियसली उनसे पहले भी काफ़ी उलेमा और मौलवी हैं जिनको टारगेट करके उनको शहीद किया गया है। और इसमें काफ़ी आई थिंक सुन्नी शिया कम्युनिटीज़ दोनों जो हैं वो ज्वाइन हुई हैं। कल रात तक तो मैं भी देखी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, एक्सेप्ट आई थिंक MQM ने सपोर्ट नहीं किया है। बाकी देखिए, ऑलमोस्ट कल रात को एक बम ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल बम ब्लास्ट के अलावा वैसे ही 14 लोगों को टारगेट मार दिया करके गया, मारा टारगेट किलिंग कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स देता है व्यूअर्स, तो वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कुछ इट्स एन कर हाई नहीं अलर्ट कॉल आई सकता। गेस। हाई अलर्ट कॉल, बट देन टू, even when we heard that, when we witnessed to the news clippings that CM has called extra police force, बिल्कुल। then too he is unable to stop. I mean, I feel कि कोई भी गैरतमंद आदमी होता है ना तो वो छोड़ जाता है अपनी जगह, क्योंकि अगर वो बल्कि अगर मैं extra- CM की बात करूं जिन्होंने एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स मंगाई है, वो तो सिंध में एजुकेशन और हेल्थ जो स्टेट है और जो सिस्टम है उसके ऊपर गौर कर रहे हैं आजकल। उनको कराची की सिक्योरिटी की तो किसी को भी परवाह नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, MQM कराची का बिगेस्ट स्टेक होल्डर, पीपल्स पार्टी, ANP, ये 3 मेन बड़ी पार्टियां हैं। या अगर आप 2 ही का जिक्र कर लें या तीनों को शामिल करें ना, फॉर द सेक ऑफ हार्मनी, तीनों मिलके भी कुछ नहीं कर रहे, तीनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। अब मरने वाले या मारने वाले इन्हीं में से हैं सारे के ये सारे। जो सॉरी जो टर्म यूज करते हैं ना, नामालूम अफराद। ये कोई नामालूम अफराद नहीं होते जी। आपको बड़े एक सुन के हैरत होगी कि एक जो इलाके का इंस्पेक्टर होता है उसको पता होता है कि उसके इलाके में कौन शरीर है, बिल्कुल। कौन शरारतें करता है, उसको सब पता होता है। उसको ये भी पता होता है कि कौन डकैत है, कौन चोरियाँ, छोटी मोटी चोरियाँ करता है, कौन बड़ी बड़े डाके मारता है, लेकिन वो इन्फोर्समेंट नहीं नज़र आती। ये इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि आजकल अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो अटैक्स हो रहे हैं या जो ये दस्ती बम हमला भी एक नई चीज़ आ गई है। जो दिन आपने देखा था कि मेन शाराय फैसल पे PF जो आपका फैसल बेस है उसके पास भी किया है। वहाँ पे तो हालांकि काफ़ी हाई अलर्ट होता है, काफ़ी सिक्योरिटी होती है। अक्सर रेंजर्स वहाँ पे आपको रात में या इवन ड्यूरिंग डे नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ टारगेट किया जा रहा है विच इज़ द पुलिस फोर्स। कल भी आई थिंक इनफैक्ट जो किया है अटैक, उसमें भी एक इंस्पेक्टर शायद शहीद हुए हैं।
थाने के बाहर, थाने थाने के बाहर। ऊपर भी हमला हुआ, वो इंटीरियर सेल में तो थाने में भी हमला हो गया था। इंडिया सेल में भी, और उस दिन भी शायद द अदर डे आई डोंट नो कौन से एरिया में था कि एक पुलिस वैन पे भी अटैक हुआ था। जी बस अब यही रह गया है कि So I guess this was their comeback to the extra police force that was called for in but Karachi. then again I am speechless at this point of time on this issue, at least for Karachi it's अंधा कानून। अंधा कानून, कानून है ही नहीं ना, अंधा अंधा हो या कोई कानून। हो, कानून ही नहीं आई है। गेस कराची के जो हालात है ना, वो मतलब आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं आप इस वक्त, मतलब छोड़ दिया सब नहीं, कुछ। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी टू से दिस। हम और आप करेंगे ना, पकड़े जाएंगे फौरन से। आज भी अगर बात करें स्ट्राइक है तो आप आई क्यों अगर स्ट्राइक है तो आप पहले तो मुझे ये बताइए। आप मैं तो जी, चले आ मीडिया गया। जी, मीडिया बंद नहीं होता कभी, नौकरी है, नौकरी के आपको हराना TV पे पड़ता आने का शौक है नो असल इट्स नॉट में। अबाउट टीवी, बट इंसान कितना ऑफ करेगा जीशान। आई मीन ऑलरेडी आपको पता है कि 5 फरवरी जो था दैट वाज ऑलरेडी ऑफ। प्लीज 5 फरवरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये हमारा बचपन से हक है। नहीं, ये वो अलग छुट्टी बात है कि आती मैं ऑफिस नहीं आई थी 5 फरवरी को, बट छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलिडे है यार। वी वर ऑन, वी वर वर्किंग। क्यों? भैया ये हम लोग गलत है काम भाई, करते 5 फरवरी को कोई काम नहीं होना हम चाहिए। काम करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतनी यू नो सॉलिडारिटी डे विद कश्मीर, रियली। एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरा ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली छुट्टी क्यों होती है? क्या आप इस बार कुछ देखा प्रोग्राम? यंग जनरेशन को तो शायद नहीं पता होगा, उनको तो पता है सिर्फ छुट्टी है। एग्जैक्टली, सो आई गेस वी हैव लॉस्ट दैट स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी। अवेयरनेस नहीं है, एक बस अखबार में बयान आ जाता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे कश्मीर कॉज को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, उसको इंडोर्स भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई करते हैं? ये ऐसे गर्दन हिलाने से थोड़ी होता है कुछ। आई बेट अगर मैं उस दिन रोड पे निकलती और मैं लोगों से पूछती ना कि व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड टुडेज ऑफ, उनको पता भी नहीं होता जी, बस कश्मीर डे है जी। है क्यों कश्मीर है डे? क्यों ये नहीं पता, चले बस यही बोलते हैं कश्मीर डे। वो सिर्फ वो देख लेता है ना नाम के, हॉलीडे किस पर्पस के लिए दी गई है। ये बताइए, ये हर रोज हर चैनल पे आ रहे होते हैं। ताहिरुल कादरी साहब, एक्सक्यूज मी, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बोला कर रेवोल्यूशन लाए हैं वो। अच्छा, आप उनके बारे में इस तरह के अल्फाज यूज नहीं क्या कर रेवोल्यूशन सकते। लाए? मुझे कुछ तो बताइए, मैं तो था ही नहीं जिस जमाने में वो रेवोल्यूशन ला रहे थे, मैं कराची से बाहर था। पता नहीं जो भी हुआ वो उनके क्या कौम है, वो जो कंटेनर के अंदर हुआ है। मैंने सुना बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ कंटेनर था, जी जी, और उन्होंने नया ट्रेडिशन वो अंदर थे कंटेनर के, बाकी सब बाहर थे। इस्लामाबाद के आपको पता है, एक तो सर्दी थी, मैंने सुना उस दिन बारिश वारिश भी हुई है, at सर्दी its ठंड peak, बहुत थी। और बारिश भी हुई है, लोग बैठे हुए थे बाहर। कितने बच्चे आई थिंक बीमार भी हुए हैं। तो वो अंदर क्या कर रहे थे? मुतालबात मनवा रहे थे आपके, जो आपने मुतालबे रखे थे ना गवर्नमेंट के सामने, वो मनवा रहे थे। अल्लाह रहम करे, मैंने पता नहीं कोई वैसे मुतालबा अगर- तो रखा नहीं। if we मैंने really- मेरा मुतालबा सुन लीजिए व्यूअर्स, मेरा मुतालबा सुन लीजिए। आई वांट पीस इन कराची, आई वांट बिजनेस टू फ्लोरिश, आई वांट पीपल टू पे टैक्सेस। ये मेरा मुतालबा है, अगर ये कोई मनवा दे। That's so mean. You're just restricting yourself to Karachi. What about the entire Pakistan? इंटायर पाकिस्तान के ये मुतालबात हैं जी, इसके बिजनेस आपने कराची बोला। Peace in Karachi. You're being Peace in selfish. Karachi. Peace in Karachi So then, specifically. in that case, because I guess- Karachi is supposedly Commercial contributing almost 70% of total revenues. बिल्कुल। If Karachi is bleeding, then Pakistan is मैं bleeding. आपको बता रही हूँ जीशान, और मुझे जो अब तक लग रहा है, बिकॉज हालात कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे, आई गेस, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज ऑल बीइंग डन एज पार्ट ऑफ द प्लान। It's a strategy. इट्स अ strategic वेरी move. बिग स्ट्रेटजी, It's a strategic move. जो आई थिंक अब हम थक गए हैं। What I've heard that they don't want elections. What I've heard that they want an interim setup for 2-3 years. But having said that, whoever comes in during the interim setup, they should at least now try to work for Pakistan. Leave aside their own motives, leave aside their own gains, work for Pakistan, because we now cannot afford at this point of time to go further down the drain. आपको पता है कि एक मिनिस्टर का सवाब दीदी फंड कितना होता है हर महीने का? 5 करोड़ रुपए होता है। That's it. हर महीने का एटलीस्ट। वो अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकता है। मिनिस्टर की तनख्वाह 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए भी समझ लीजिए। तो अभी जो ये अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक पिटीशन फाइल की, वो पता है क्या चीज़ की है? ये कहा कि सवाब दीदी फंड को रोक दिया जाए। एक तरीके से सही, क्योंकि आखिरी महीने में वो कहाँ खर्च करेंगे, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे? He's right. I may not agree with his entire philosophy, but जो कुछ बातें उन्होंने की हैं, I think वही चीज़ों को, वही जो असल थी में- attraction थी to for the nation. I hope
आई होप कि वो जो स्टेप ले रहे हैं वो उनका कोई अपना एजेंडा ना हो उसमें, आई होप। Well, I don't agree with that. I guess everyone has their own agenda behind all these revolution movements. इज आगे इट अ चल रेवोल्यूशन मूवमेंट बाय द वे? नो आई गेस जो लोग रोडों पे आए थे, जो लोग अपने घर छोड़ के आए थे, उनके लिए शायद रेवोल्यूशनरी था, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए रेवोल्यूशन नहीं था. दिस इज यानी- जस्ट अनदर कार्ड दैट वाज प्लेड कोई एट अच्छी दैट पॉइंट खबर इन सुना टाइम. दीजिए आप। नहीं, अच्छी खबर क्यों सुनाऊं मैं? अच्छी कोई है खबर अखबार में अच्छी खबर है? मैं पूछना ये चाह रहा पूरा छान के मैं बैठ गई, कोई अच्छी खबर नहीं है. इससे पहले हमने मंडे को जो शो पे बोला था कि देयर टॉक्स दैट आर एक्सपेक्टेड बिटवीन तालिबान एंड द गवर्नमेंट. हूं। यस, तो उसके बारे में आज आप मुझे एक न्यूज़ दिखा रहे थे कि जो मैं तो बस क्या दिखाऊं, PMLN हजरत नवाज शरीफ ने ये पूरा गो अहेड कहा है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, और इससे बातचीत बामायना मुज़ाकरात फ़ौरन शुरू हो जाने चाहिए। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था, वो एहसानुल्लाह एहसान साहब का लाइव कन्वर्सेशन किसी एक चैनल पे वो इंटरव्यू लिया जा रही थी, वो हो एंकर पर्सन का नाम मैं बोल रहा हूँ वो, लेकिन बहरहाल वो इंटरव्यू ले रही थी। तो अब जब मैंने अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ वो देख रहा था, मैंने उनसे सिर्फ बिल्कुल फ़ौरन उसी वक्त सवाल किया, मैंने कहा कि जब इनके पास लाइव कॉन्टैक्ट्स हैं इनके, या इनके पास इनसे बातचीत करने के ज़राए मौजूद हैं, तो क्या इनके पास इनको रोकने के ज़राए मौजूद नहीं हैं? तो वो सिर्फ मेरी तरफ देखा और उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट की, और वो मुस्कुराहट ने सब बातें मुझे कह दी। और यही हो रहा है बिल्कुल कि हमारे पास उन सबके कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पाते। आप अगर देखें रोज रात को 8 से 11 बजे जो दुकान लगती है हमारे हाँ, न्यूज़ चैनल पे, उस पे भी हर कोई कराची या मुल्क के हालात के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन उसमें पे क्या होता है कि पीपल्स पार्टी बोलती है हमने कुर्बानियाँ दी हैं, फिर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हमने कुर्बानियाँ दी हैं. व्हाट डू दे मीन? भुट्टो साहब ने अपनी कुर्बानी दी, उनके पूरे खानदान ने कुर्बानी दी. इसी तरह फिर किसने कुर्बानी दी? भुट्टो साहब, भुट्टो एंड भुट्टो साहब ने क्या उसके बाद कुछ गेन किया उस कुर्बानी से? तीसरी टर्म है पावर में। आसिफ जरदारी गेन किया जहाँ तक वो तो मुझे पता इस उसमें गेन किया है ना उन्होंने, इस टर्म में गेन किया, जितना भी गेन किया, वजन गेन नहीं किया लेकिन। जो भी है उन्होंने जी एक बड़ा, मैं कहूँगी नगीना लाए हैं वो हमारे सामने, आसिफ जरदारी के जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी को लेके आए हैं, वो नगीना का है, नगीना है वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा वो पता नहीं, बहुत अरसे पहले मैंने उनकी फेसबुक पे कुछ तस्वीरें देखी थी, पता नहीं वो तस्वीरें क्या कह रही थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी सी बातें कह रहे नहीं, हैं. अच्छी तस्वीरें थी, मैंने वो गोइंग बैक टू तालिबान टॉक, आई थिंक जब तालिबान ने मुतालबे सामने रखे थे तो उन्होंने शायद PMLN का भी नाम लिया था कि उसमें नवाज शरीफ साहब भी होने चाहिए उस बातचीत के दौरान. तो उन्होंने गो अहेड कह दिया जी। हो सकता है कि अब नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। क्या वाकई में होगा? मैं जी, मेरा पर्पज़ ये कि पाकिस्तान में पीस आना चाहिए, बस पीस आना चाहिए, कुछ भी कर लेंगे। देखिए बात ये है कि अगर ये इन लोगों से मिलते हैं, ये इन लोगों को जानते हैं, तो इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनको रोकें। जैसे वो एक गवर्नमेंट की पूरी डेलीगेशन गई थी तारुक कादरी साहब से मिलने, तो उसी तरह ये भी जाना चाहिए। क्यों नहीं रोकते भाई? उनको तकलीफ क्या है? देखें ना, आप उनको पूछें कि कॉज क्या है भाई तुम्हारे इस इशू का, या इसका कॉज क्या है, तुम क्यों अपने लोगों को मारते हो? या तो तुम पाकिस्तानी हो, चलो पाकिस्तानी नहीं हो अगर, फॉर इंस्टेंस, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तुम मुसलमान तो हो ना, तुम मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? भाई तुम्हारा क्या पर्पज़ है कि तुम मुसलमानों को मार रहे हो? कहाँ ये लिखा है कि मुसलमान मुसलमान को, कहाँ ये लिखा है कि मुसलमान किसी भी आदमी को मारे यार? लेकिन आप इतनी अश्योरिटी ना दें कि वो सिर्फ तालिबान होते हैं। आई गेस इस टाइम हर कोई अपना फ़ायदा उठा रहा है। नाम तालिबान का हो सकता है इस्तेमाल हो रहा है। नाम जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ हालात ख़राब होते हैं तो वो MQM को भी ब्लेम करते हैं, कराची में स्पेशली। देखिए कराची का तो अगर स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो कराची में तो स्टेक होल्डर बहुत बड़ा MQM है, तो उसका नाम आएगा चाहे ना चाहते हुए या ना। शायद यही वजह है कि कराची के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनदर कंट्रोवर्सी बाय द वे। वाओ, This is another controversy. We're going to take a short break on this controversy point. We're going to come back after the break. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके हम जरा स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। क्या है स्पोर्ट्स में? बेचारे आपके डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, he passed away. Again a great loss for the sports sector of Pakistan. Very big loss. Very big loss. Very big loss. He was one person who was single-handedly working for
international teams to come to Pakistan. He organized several events. Last भी उन्होंने एक event कराया जिसमें बहुत सारी जगहों से लोगों को बुलाने की उन्होंने कोशिश की. और as a human being, I had privilege of meeting him frequently, not very often, but on few occasions, and I found him कि उनके पास ना का अल्फाज नहीं था, लफ्ज़ ना नहीं था उनके पास. हाँ यार देख लेंगे इसको. और फिर वो कुछ ना कुछ अपने, अगर आप वैसे अपने उस मिनिस्ट्री से नहीं कर सकते थे तो अपने फंड से, अपनी जेब से करते थे. बिल्कुल. इतना वो हेल्प करते थे, इतना वो चाहते थे कि कोई भी स्पोर्ट, बी इट क्रिकेट, बी इट एनी स्पोर्ट, ही यूज्ड टू help people. He used to try to be at any event at which he was invited. अच्छा, I've also, because मुझे इनसे I didn't have the chance to meet him in person, Yeah. but because he was a doctor, तो my dad had met him, और जो भी उनके थ्रू मैंने सुना है बात. लेकिन अभी जो उनकी वफात के बाद जो लोग आके बात करे थे उनके बारे में, जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे, he's a very lively person. He was. He used to love calling people and Yes. having dinners Yes, and yes. meeting उनकी them. शख्सियत अच्छी थी और वो खुदा तरस भी थे, लोगों की हेल्प भी करना चाहते थे, और अबव ऑल वो चाहते थे कि स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल कुछ ऐसे काम कर. देखिए वो वाहिद मिनिस्टर रहे, स्पोर्ट्स के प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे कि उन्होंने कंसेक्यूटिव 5 साल सिंध गेम्स कराए हैं. कोई ऐसा मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम से कम नहीं गुजरा कि जिसने हर साल उस इवेंट को कंडक्ट बल्कि किया इनफैक्ट हो. जो लास्ट नेशनल गेम्स हुए थे जी. उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो Yes. सिंध कंटिंजेंट था उसको जिस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की yes. गई थी, उनको जो किट प्रोवाइड की गई थी, इनफैक्ट उनकी जो ट्रैवलिंग बाय एयर उन्होंने की थी, आई गेस दैट वाज अ वेरी बिग मार्क. ये लैंडमार्क था, ये लैंडमार्क था. किसी प्रोविंस ने ऐसा नहीं बिल्कुल किया नहीं आज तक. किया. किसी प्रोविंस ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया नहीं किया. प्लेयर्स की वेल बीइंग को. देखें लोग होता है कि बीच में से कुछ ना कुछ पैसा खा जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ उस नेशनल गेम्स के लिए प्रोवाइड की, कैश प्राइजेस तक अनाउंस बिल्कुल. किए, और एक अच्छा फंड उनके लिए रखा. और मेरे ख्याल से कोई नहीं करता ऐसा. और उन्होंने प्रूव किया टाइम एंड अगेन वो प्रूव करते रहे कि वो स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है, वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं जितना भी वो कर सकते थे. वी प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह के परवरदिगार उनको जो है अपने जवार रहमत में जगह दे आमीन. और उनके दर्जात बुलंद हों. और जो स्टार्ट उन्होंने लिया था उसको अब जो नेक्स्ट आए वो अल्लाह करे वो भी उसी तरीके से उसको आगे लेकर चले. थोड़ा बहुत डाउट है मुझे इस स्टेटमेंट पे आपकी, बट मैं दुआ कर रहा हूँ जी, मैं दुआ मांग रहा हूँ. अगर उनके बारे में मैं जो सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन जो मैं मानती हूँ कि उनको डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट पे बोल दिया था कि हाँ, ही नीड्स टू हाँ. रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल स्टेट, Yes, yes. बट And he ही was- नेवर स्टॉप्ड वर्किंग. He was working like a horse. He was working. ये और वो इस तरीके से काम करता था आदमी कि वो रात रात भर बिल्कुल. एंड आई गेस वो सिर्फ उनकी डिवोशन जो थी ना अपने टुवर्ड्स हिज वर्क, और जो वो करना चाह रहे थे फॉर द I am स्पोर्ट्स ऑफ privy पाकिस्तान. to one of the fact that I was sitting with my friend. He called him up and he said, हाँ बोलो यार. मैं बोला डॉक्टर साहब आप शायद सो रहे हैं. बोला हाँ मैं सो रहा था, लेकिन क्योंकि मैं अभी लंदन से आया हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या काम है. तो मेरे फ्रेंड ने काम बोला हाँ ठीक है, आई एम गेम, तुम करो ये, मैं सपोर्ट करूँगा इसको. यानी आउट ऑफ द वो नींद में से आदमी उठा है, वो इतनी बड़ी ट्रैवलिंग करके आया हुआ, लेकिन वो ही सेड कि हाँ स्पोर्ट्स का कहना मैं करूँगा. तो ये उनका इट्स बताता है हिज लव एंड हिज कंट्रीब्यूशन, और जो पैशन था आई थिंक वो Passion for स्पोर्ट्स the का, game, तो ही इज yeah. प्रूव्ड. आई जस्ट होप कि आगे भी इस तरह जो उन्होंने जो ग्राउंड रखा था, फाउंडेशन जो रख दी उसको बस फॉलो करने वाला कोई आ जाए. इनफैक्ट आई थिंक ये भी बात आजकल हो रही है कि जो नेशनल स्टेडियम है उनको उसका नाम चेंज करके उनके नाम पे रख दिया हाँ, है. बहुत ही आई गेस दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रिब्यूट टू लेकिन हिम. उनका जो फिर स्टेडियम है उसका क्या होगा? उसमें वो 2 स्टेडियम्स रहेंगे फिर मोहम्मद अली शाह के साथ में. वेल आई गेस ही इज डन Well, हिज जॉब. ये अगर ये किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और ये उनकी वो डिजर्व करते हैं ये सारी बिल्कुल. चीजें. राइट, अब थोड़ा सा बिजनेस पे आते हैं. आप नहीं स्पोर्ट्स में एक और भी तो ओह खबर है हाँ ना. सॉरी, ऐसे पाकिस्तान ही वुमेन आपने, ऐसे ही. पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो इंडिया गई थी जी टूर्नामेंट खेलने के लिए वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, अपेरेंटली उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही. फर्स्ट आएंगे नीचे से from the bottom. bottom first. They But lost. that's very surprising They because lost all their 4 matches, which was intriguing at the same time because they before that they were playing very nicely.
Perhaps मैं यही पूछनी चाहिए थी क्योंकि जो पिछले मैंने परफॉर्मेंस देखी है, जो भी पिछले टूर्नामेंट्स हुए हैं, इसमें अपेरेंटली पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है, दे they वर played well. आउटस्टैंडिंग. They played well. The problem perhaps would be कि एक तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा थी Yeah. और चूंकि इंडिया में हो रहा था ये टूर्नामेंट और उनको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था सिर्फ ग्राउंड तक, तो ज़ाहिर सी बात है आपके मेंटल स्टेट पे फ़र्क It पड़ता है does. इससे. Because Yeah. I personally have played a tournament in India. Okay. और उस टाइम पे दोनों मुल्क के हालात इतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी में वो आपको रखते हैं, that really puts the athlete under pressure, because वो एक आपके ऊपर एक burden होता है constant कि आप you're बाहर not नहीं at निकल सकते, ease. हाँ आप बाहर नहीं निकल सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको उसी चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी करना है उसी चार दीवारी के अंदर. इट डज प्ले ऑन योर माइंड, बट आप इतना वो फिक्र ना करें. इंडिया 7th आया, हम 8th आए, इंडिया 7th आया, कोई बात नहीं है ऐसी. तो इंडिया की टीम भी हमसे थोड़ा It's सा not about India and Pakistan, but I guess yes, they were under immense pressure, और They वो I were. think उनकी performance effect हुई उस They बारे were में, और under उसके I think हमें उनको appreciate करना चाहिए for the fact that they actually went there. they Because went there, they played under situation which was not conducive for them. Yes. But however अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो किसी ने इंडिविजुअली भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया. व्हाट वर एक्सपेक्टेड ऑफ देम. I hope it was not the good tournament for them. It चले, was one of those bad days for them. बताओ जीशान, honestly, sports में there are always ups and downs. Yeah, I agree with Performance you. हमेशा एक लेवल पे नहीं रहती है, कभी एथलीट नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं. We तो need to support them. We need to support them. हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना कि as long as जो टीम या एथलीट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, we keep supporting them. जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, which is natural in a sports person life, या एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में it's a very natural process होता है. तो let's just support them. Let's just No, appreciate them. we have all the support for our team. They are our heroes. Heroines. I'm They're sorry. actually heroes. Yeah, they can be heroes. And we should and support them all the way. It doesn't matter कि उनका एक टूर्नामेंट कोई ख़राब हो गया. Backup team Pakistan, we are with you, and we hope that आप नेक्स्ट टूर्नामेंट में अच्छे लॉरेंस लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए. नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे हालात हैं आजकल, अगर उसमें भी हम एक साथ खड़े हुए हैं तो कम ऑन, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए. नहीं हमें बिल्कुल सपोर्ट, हम सपोर्ट कर रहे हैं जी. वी हैव ऑल द सपोर्ट फॉर वुमेन टीम. चलें, लेट्स रैप अप विद द बिजनेस नहीं, न्यूज़ फॉर टुडे. ऐसे कैसे? अब और कितने रह गए? एक है ना भाई, डॉक्टर आसिम की खबर आपने नहीं बताई, एमसीबी की खबर आपने नहीं वो मैं बताई. आखिरी में देना चाह रही थी. अच्छा चलो मैं एमसीबी की खबर दैट्स द गुड न्यूज़. अच्छा मैं एमसीबी की खबर दे देता हूं. एमसीबी की जी रिजल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किए, अनाउंस किए हैं. रिजल्ट्स में उन्होंने जी 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है और उन्होंने 10% बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए हैं. उनका प्रॉफिट जो है पिछले साल से कोई तकरीबन 8% ज़्यादा है. एमसीबी इज़ बाय द वे 4th लार्जेस्ट बैंक एसेट्स वाइज इन So I पाकिस्तान. guess it's a good time इन्वेस्टमेंट के लिए. Banks has always been in greens. Banks has are usually in greens. It's the other sector which is going in. But red. it's very surprising considering कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हाँ, जो इकोनॉमी की स्टेट है इस वक्त. हिस्टोरिकली मैं बताऊं कि जितने भी बैंक्स हैं वो हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे सारे पैसे बैंक्स में पड़े होते हैं. बैंक्स के पास प्लेसमेंट के 10,000 रास्ते होते हैं. बट नॉनदलेस 8% प्रॉफिट लास्ट ईयर से ज़्यादा, 3 रुपये डिविडेंड और 10% बोनस इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक गुड साइन. कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पे कुछ ग्रोथ नज़र आती है. बैंकिंग सेक्टर एक है उसमें से. आई होप एम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ बढ़े क्योंकि Employment जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं लोग लगेगी तब हैं तक जो नहीं होगी. परेशान हैं. नहीं मैं Do you आपको want to talk about this? not this the other one. The other वो one, ये रहा. आप ढूंढे ये रहा. आज एक सरप्राइजिंग, मैं अखबार खोला तो मुझे एक पूरा सप्लीमेंट नज़र आया. व्यूअर्स अगर आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा एक एडवर्टाइजमेंट पीछे भी है. का मैगजीन, पूरा मैगजीन है जो डेडिकेट करता है यूएसए की है. ये इसका टाइटल है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद यूएसएड. ये पूरा सप्लीमेंट है. आज अगर आप इसको किसी का डॉन आता है तो इसमें देखेंगे कि ये यूएसएड ने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिसमें से वो पोवर्टी एलिविएशन के लिए भी काम कर रहे हैं, वो एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, और वो हर जगह पे पाकिस्तान की जाके जो है ना वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान को शायद फ़ायदा होगा. यही मैं कहना चाह रही थी. कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा. वो एनर्जी सेक्टर में आपके चले गए, वो आपके जो है एजुकेशन सेक्टर में चले गए हैं. जी वो हमारी रूट्स में घुस चुके हैं जीशान. आपको मुझे ये बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बट वेल इट्स अलार्मिंग. आई गेस अब सारी चीज़ें सामने आपके आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. आई थिंक वो पेज टर्न होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं. लास्ट जो मैं न्यूज़ दूंगी, नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आसिम
वो कौन है? आप मुझे मिनिस्टर बताएं। फॉर, पता नहीं, नहीं अब तो एडवाइजर है, सॉरी पेट्रोलियम के एडवाइजर है। बिल्कुल। उन्होंने कल रात को मैं बल्कि न्यूज़ में स्टेटमेंट दे रही थी कि जो डॉक्टर आसिम है वो काफ़ी खुश हैं कि गैस मैं की खुश हूँ, मेरे प्राइसेस आंसुओं पे ना जाना। कि गैस की प्राइसेस स्लाइटली बढ़ा दी गई हैं। अब वो स्लाइटली 10 रुपये भी हो सकता है, 15 रुपये भी हो नहीं सकता लेकिन है। पहले जो है मैंने परसों के अखबार में पढ़ा था कि ओगरा ने जो गैस प्राइसेस जो उन्होंने सजेस्ट की थी उसको रिजेक्ट कर दिया था आउटराइटली। अब रिजेक्ट करने के बाद ये अब खबर मैंने नहीं देखी, लेकिन आप बता रही हैं तो जी जी, जाहिर सी बात इट्स है अ न्यूज़पेपर टुडे। चलें वो खुश हुए होंगे। ये तो खैर वो न्यूज़, वो आपको पता ना, हमारी जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो बड़ी सनसनीखेज जैसा कि लिखती हाँ, हैं। हम तो बट यस, एक न्यूज़ आज मैं देख रही थी जो न्यूज़पेपर में भी था कि द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू स्लाइटली राइज, इट्स सैड। एंड आई गेस विद प्राइसेस इंक्रीजिंग प्रोबेबली हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ की बढ़ेगी। गैस बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ रहा है, आप ट्रांसपोर्टर्स फिर पैसे बढ़ा देंगे, फिर सब्जी वाले पैसे बढ़ा देंगे, सब बढ़ जाएगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी ज़ीशान। सैलरी। देखिए हमसे पूछिए। ये आप बात ना करें, वो ये उनका काम सैलरी बढ़ाने वालों का काम। वो कहते हैं यार तुमको इतनी तो तनख्वाह दे रहे हैं, अभी और कितनी दे रहे हैं यार। हाँ वैसे ये तो है, बट या सैड डे फॉर कराची, स्ट्राइक है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे ऑफिस में लोग आप कम आए हैं, ग्रेट गद्दार हैं आपके, आप हमारे ऑफिस में आके में बैठे लोग हैं। कम आए हैं, हमारा काम हैम्पर करेगा, हम काम वक्त पे नहीं कर सकेंगे, और जब वक्त पे नहीं कर सकेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सॉरी ये पुरअमन है, लेकिन जो अब तक की मुझे जो न्यूज़ आ रही हाँ। थी कि काफ़ी कुछ कराची के इलाके हैं जिस वक्त टेंस्ड ये हैं, जहाँ पे केओस क्यों है हम कहते थोड़ा। हैं पूरा मन है? ये क्यों नहीं कहते? तो खुल के क्यों नहीं कहते कि हम कोई घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ देंगे? कहते हैं यार जब करीब हो रहे होते हैं। लेकिन बता, मुझे लगता है कि हम थक गए हैं बहुत, यार मैं तो वैसे ही थक गया हूँ। है ना, वैसे ही थक गए। हम नींद कहते हैं आ कि रही स्ट्राइक हो ना हो, कराची के हालात तो वैसे ही ख़राब हैं। इट्स सैड, इट्स सैड, इट्स वेरी सैड। मैं बस मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी बंद करा देते हैं। जो बसेस में जाने वाले लोग हैं वो आज नहीं आए हैं। आपके घर में यकीनन मासियाँ नहीं आई होंगी। नहीं आई थी। कौन मैं सी थी? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जो कराची में होता था ना कि वंस इन फ्यू मंथ्स स्ट्राइक होती थी, वो वाकई में एक यार, सीरियस स्ट्राइक होती कभी-कभी थी, साल में राइट। स्ट्राइक होती अब थी। तो इतना रेगुलर हो गया कि लोग जो कमाते हैं, जो रोज बेसिस पे, जो डेली वेजेस पे जो कमा रहे हैं, वो तो निकलेंगे घर से, वो कहेंगे कि यार आई एम अफ्रेड कि मुझे वो वापस से, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे कराची में कर्फ्यू लगता था, मुझे डर लगता है कि अब वो टाइम वापस वापस टाइम आ रहा वापस आने वाला है। एंड आई होप आई एम वेरी रॉन्ग ऑन दिस। परवरदिगार ऐसे कोई हालात ना हो कि कराची में कर्फ्यू लग जाए। पर मैं आमीन। आई होप कि थिंग्स गो टुवर्ड्स बेटर एंड नॉट वर्स। और नहीं, लेकिन वैसे मैं आपसे एक चीज़ आज कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अगली दफ़ा कोई अच्छी खबरों पे बात कीजिएगा। ये क्या आप सारा दिन जीशान, सुबह अगर सुबह ये मुझे अगर ऐसी बात करेंगी तो दिन कैसे गुजरेगा यार? आई स्वेयर आई विल बी द फर्स्ट वन, अगर कोई अच्छी न्यूज़ होगी ना तो वो मैं ब्रेक करूंगी, ढूंढ के निकाले आप। ढूंढ के। छोटी सी खबर निकाल देंगे। दैट्स अ गुड नोट। एक शो करते हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ पे वो goodnews.pk पे जाते हैं, वहाँ से कुछ सर्च करके उठा के लाते हैं। दिस समर के एंड द शो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली फॉर द कराचीइट्स। बी सेफ, हालात देखकर निकलिएगा। लिव इन पीस प्लीज। लिव इन पीस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।